मैं प्रशांत शर्मा आपका बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की जो वीडियो रहेगी हमारी चारगफ रूल के ऊपर रहेगी, जिसमें साइंटिस्ट था एरविन चारगफ जो 1950 में आया था और उसने कुछ रूल्स बनाए थे कि किस बेस पे रूल बनाए वो हम स्टडी करने वाले हैं। उसने 3 रूल्स बताए थे, जिसमें नाइट्रोजन जो बेस होते हैं ए और टी के साथ जाता है, मींस एडेनिन थायमिन के साथ जाता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, प्यूराइन पिरिमिडाइंस होते हैं। तो उनके बेस पे उसने कहा कि जो कंटेंट है डी नाइट्रोजन बेस का वो कैसे मेंटेन किया गया है, कि उसके बेस पे जो इक्वेशन बनती है, इक्वेशंस बनते हैं या इक्वेशन आती हैं वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ यहाँ पे इस वीडियो में। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहें और उसमें डिटेल में रीड कर सकें, जान सकें अच्छे से। ठीक है, एग्जाम में मोस्टली पूछा भी जाता है तो हम इसमें बारे में डिस्कस करते हैं। नॉर्मली मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर रहा था। तो जो फर्स्ट रूल था मैं उसके ऊपर बता देता हूँ कि जो ए है उसकी जो अमाउंट है वो टी के इक्विवेलेंट होती है, और जो जी की अमाउंट है वो सी के इक्विवेलेंट। अमाउंट की बात करेंगे पहले, तो किसी बात करेंगे अमाउंट की, जी के अमाउंट सी के इक्विवेलेंट। तो हम ये जानते हैं कैसे, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक डीएनए लिया जो कि क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड के बाद हमने उसमें देखा कि यहाँ पे हमारे पास 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये तो याद होगा आपको। अब करके ए के अपोजिट क्या आएगा, टी आएगा, टी के अपोजिट ए आएगा, जी के अपोजिट सी आएगा, सी के अपोजिट जी आएगा, सी के अपोजिट जी। तो ये जो अमाउंट अलग अलग हो सकती है, हमें अलग अलग कंटेंट हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे टी के अपोजिट ए आ गया, सी के अपोजिट जी आ गया, ठीक है ना। टी के अपोजिट हमने ले ली, आप रेंडमली कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हमारे पास जब डीएनए की बात कर रहे हैं, चार्ल्स ने जो बताया था वो डीएनए के बेस बताया था, तो उस रूल का हमें करना है फॉलो। तो उसने कहा कि जो ए है, पहला जो रूल्स हम बात कर रहे हैं चार्ल्स रूल के अकॉर्डिंग, कि जो ए है मीन्स एडेनिन है उतने ही थायमिन होंगे, जितने ग्वानिन है उतने ही साइटोसिन होंगे। तो हम काउंट करते हैं, ए कितने हैं, 1 2 3 4। हमारे पास कितने हैं भाई, ये 4। अब टी काउंट करते हैं, 1 2 3 4। कितने भाई, 4। समझ में आ रहा है आपको। अब ग्वानिन काउंट कर लेते हैं, ठीक है, काउंट करते हैं, 1 सी काउंट कर रहा हूं मैं, साइटोसिन 2 3 4 5। इक्विवेलेंट जी काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5। तो इसी के बेस पे उसने क्या कहा कि जो क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग डीएनए को हम जब सीक्वेंस को रीड करते हैं, तो जब डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, कितना भाई, 1 और 2 स्टैंड हो गए। तो स्टूडेंट के अंदर 2 स्टैंड के अंदर जब काउंट करते हैं किसको भाई, नाइट्रोजन बेस को, वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल। इक्वल कौन सा, एक इक्वल टू टी, मीन्स एडेनिन इक्वल टू टी, मीन्स ए का जो अमाउंट है टी के अमाउंट के इक्वल होगा, जी का जो अमाउंट है सी के बराबर होगा। तो ये हमें देखने को मिलता है। अब सर आपने यू का क्यों नहीं बताया, अरे भाई यू तो उसमें आता है ना, आरएनए में आता है ना, मीन्स यूरेसिल किस में आता है, आरएनए में आता है। तो हम आरएनए की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी बात कर रहे हैं अभी डीएनए की बात। और डीएनए में क्या होता है, थायमिन होता है यूरेसिल की जगह, है ना। तो वो सिचुएशन हमें देखने को मिलते हैं। फिर बात आती है हमारा जो सेकंड व्यू है, हम इसको रिपीट करूंगा, थोड़ा सा इंटरलिंक करूंगा उसको वापस। फिर बात आता है कि हमारे पास 2 स्टेज होते हैं, प्राइम्स और पिरिमिडाइंस। ये देखने को मिलता है ना भाई, प्राइम्स और पिरिमिडाइंस। अब अगर जो पिराइन और पिरिमिडाइंस की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेटेजी आती है, जो पिराइन्स होता है अपॉन पिरिमिडाइंस बोलते हैं, और इक्विवेलेंट 1। ये कैसे हुआ, अब इसको हम साबित कर, समझ आ रहा है ना। तो दूसरा रूल था कि जो पिराइन्स है वो अपॉन पिरिमिडाइंस आ रहा है, तो ये इक्विवेलेंट कैसे हुआ। तो हम मान लेते हैं हमारे पास जो पिराइन्स होते हैं वो कौन से होते हैं भाई, ए जी, है ना, ये सुनो।
और जो पिरिमिडाइन्स होते हैं TNC। यस और नॉट? क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ अब फिर इसका जो रूल था उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, 1 है। यस और नॉट? आपको यदि चार्गफ रूल काफी हद तक क्लियर हो जाता है और DNA क्लियर हो जाता है तो मीन्स ये चैप्टर लगभग 99.99% चांस होते हैं क्लियर हो गया आपका, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही बनते हैं। तो हमारे पास जी ये 1 कैसे आया, तो उसने कहा कि ये जो हमारे साथ प्राइन है पिरिमिडाइन्स। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं कि मैंने आपको बताया भी था पिरिमिडाइन्स याद करने का, AG, और इसको हम क्या करते हैं, कट। बताया था ना आपको, कट किस में आते हैं, CUT कट। पिरिमिडाइन्स में प्राइन्स में क्या आते हैं, AG, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ये 1 कैसे है, इसको मैं थोड़ा सा रेशियो में थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूं। मान लिया हमने एक को क्या है, X है, ठीक है ना, और ये है Y, ठीक है ना, रेशियो के हिसाब से। चलो मैं एक रेशियो बता देता हूं, फिर उसके बाद में ये हम और इजी हो जाएंगे। मैंने मान लिया कि हमारे पास जो एडेनिन है वो 20 है। एडेनिन क्या है, आपके पास क्वेश्चन आ गया, एडेनिन 20% है। तो आपको सी पूछ लिया कि साइटोसिन कितने होंगे, तो एडेनिन का और थायमिन का इक्विवेलेंट होता है। तो एडेनिन इतना है तो थायमिन कितना हो गई, इक्विवेलेंट हो गया भाई, ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए ना, एडेनिन और थायमिन, है ना। ये सर नो, तभी कितना हो गया टोटल हमारे पास 40%। कितना हो गया, 40%। अब बात पूछा उसने, कहा कि यदि ये 40% है तो टोटल 100 में से कितना होगा, 100 माइनस 40, मतलब कितना बच गया हमारे पास 60। और 60 क्या होगा, इसका हम हाफ कर देंगे, मीन्स हमारे पास गुआनिन क्या होगा और साइटोसिन ये हाफ हाफ होंगे क्योंकि ये इक्विवेलेंट होते हैं, तो इसका हाफ कर देंगे अपन, तो हमारे पास आ गया 30%। क्या होगा भाई, 30%। समझ में आ रहा है आपको? तो हमारे पास 60 के साथ 2 क्यों है, क्योंकि हमें ये पता है कि ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, G और C। यहां मैं बता चुका हूं आपको, इसके बेस पे बता चुका ना। तो इसके बेस ये हमें सेम यही सिचुएशन मैंने इस पुराइन्स अपॉन पिरिमिडाइन्स इक्विवेलेंट 1 ये मुझे बतानी है, आपको देखनी है। तो इसके बेस पे क्या है, मैंने एडिन एक्स को ए को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और इसको क्या मान लिया, वाई, है ना। तो इनकी जो हम अमाउंट देखते हैं, एक ही अमाउंट टी के क्या है, इक्विवेलेंट है, और इसकी इक्विवेलेंट है ना, है कि नहीं, यस और नो। अब ये क्या हो गया, कट हो गया, क्या बच गया हमारे पास, 1 आ गया। तो मींस इनकी जो अमाउंट है उनके बेस पे हम देख रहे हैं, इसके बेस पे देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों क्या है, ये अमाउंट 1 आ रही है। समझ में आ गया आपको, क्लियर माइंड। अब बात आती है कि हमारे पास एक थर्ड सिचुएशन आती है, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड में क्या कहता है कि हमारे पास A प्लस टी, ठीक है ना, कि A प्लस टी और G अपॉन C ये इमर्जेंट रिप्रेजेंट करता है, और ये जो कहता है कि कांस्टेंट क्या है भाई, कांस्टेंट और स्पेसिफिक के थ्रू वेरी करना। मैं हटा रहा हूं इसको थोड़ा, क्या है, कांस्टेंट और स्पेसिफिक, क्या भाई, स्पेसिफिक हो गया, क्या हो गया, स्पेसिफिक वेरी करता है। मींस यदि A प्लस टी और G प्लस जो आ रहा है हमारे पास, ये वेरी करता है कि ज्यादा किस में हो सकता है, कम किस में है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। मींस आपके पास अभी मैंने दे बताया आपको कि जो ये जो एडेनिन था यहाँ पे 20% है, गुआनिन क्या है 30% है। ये तो इक्विवेलेंट होंगे दोनों, इसके ये दोनों इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, ये तो, लेकिन थायमिन और साइटोसिन क्या इक्विवेलेंट थे, बिल्कुल नहीं थे। एडेनिन सी इक्विवेलेंट थे। तो ये कांस्टेंट वेरी करता है अलग अलग स्पीसीज के अंदर कि उसके अंदर क्या है। जैसे मैं एक डीएनए ले रहा हूं बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है, बैक्टीरिया डीएनए, उसके अंदर हम देखते हैं तो जीसी की अमाउंट होती है, किसकी भाई, जीसी की जो अमाउंट होती है, जीसी की जो अमाउंट होती है वो ज्यादा होती है कैंपेज, मींस आप ये कह सकते हो यूकारियोटिक के अंदर, प्रोकारियोटिक के अंदर ज्यादा होती है जीसी की अमाउंट, ठीक है ना।
प्रोकार्योटिक के अंदर अमाउंट जिससे की ज्यादा होती है, और जिससे की अमाउंट होने की वजह से उसके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बढ़ जाता है बैक्टीरिया के अंदर, मींस प्रोकार्योटिक सेल्स के अंदर। समझ में आ रहा है आपको? तो वो सिचुएशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो ए और टी है, यहाँ पे हमें जो है इक्विवेलेंट दिखाया गया था, यहाँ पे बात हो रही है रेशियो की। किसकी बात हो रही है भाई? रेशियो की। तो आपको और इससे थोड़ा सा अलग मानना है भाई। तो उसने कहा कि ये जो ए और टी है ये तो कांस्टेंट होंगे एक दूसरे के, ये तो एक दूसरे क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। लेकिन ये ए और टी और जिसकी जो अमाउंट है वो क्या होगी? वेरी करती है स्पीसीज टू स्पीसीज। समझ में आ गया आपको? ए और टी तो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। जी और सी एक दूसरे के कांस्टेंट होंगे, बट जितना जी होगा उतना ही सी होगा। मीन जितने ग्वानिन होंगे उतने साइटोसिन, जितने एडेनिन होंगे उतना थायमिन, जितना थायमिन होगा उतना ही एडेनिन। बट लेकिन इनका जो एटी की अमाउंट है और जीसी की अमाउंट है वो हमें अलग अलग वेरी करती है स्पीसीज टू स्पीसीज। और जो प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक की मैंने एग्जांपल दिया आपको, जीसी की अमाउंट होती है वो प्रोकार्योटिक के अंदर ज्यादा होती है और यूकार्योटिक के अंदर कम होते हैं। तो आपको 3 रूल्स को फॉलो करना है कि जो ए है जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा, मींस ए की अमाउंट थायमिन के अकॉर्डिंग ही होगी और सेम रहेगी। मैंने आपको बताया था विद एग्जांपल, ठीक है ना? जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा, जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा। 5-5-4-4 हो रहा है, आप भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना, आप अपने बेस पे। फिर आता है कि पुराइन पिरिमिडाइंस जो होता है, पुराइंस अपॉन पिरिमिडाइंस इक्वल 1 होता है, वो कैसे वेरी करता है? तो हमने देखा कि जो ए होता है उसके अंदर 20 है, ये हमने एक तरह से ये भी रेशो इसी के बेस पे थोड़ा निकाला है कि ए है, जी है, टी और सी होता है, ठीक है ना? तो ये पिरामिडाइंस हो गए। तो पिरामिड ए एडेनिन कितना है? 20, थायमिन कितना है? 20। तो एडेनिन 20 है, ये भी 20 हो गया, ये 30 है, ये भी 30 हो गया। तो अमीन क्या हो जाएगा? मैंने कर दिया था एक्स, बताया था आपको, एक्स वाई क्या था ये अपॉन 1, ठीक है ना भाई? एडेनिन जितना होगा उतना क्या होगा? थायमिन होगा। लगभग वही चीजें हमें बतानी है, ठीक है ना? यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, तो इनको क्या कट हो गया और हमारे पास रेशियो आ गया 1। फिर आता है कि जो रेशियो है, यहाँ पे तो हमने क्या है इक्विवेलेंट करने की कोशिश की, यहाँ पे रेशियो है ये ए और टी की इक्विवेलेंट होती है क्या अकॉर्डिंग, लेकिन इन दोनों का जो रेशियो है वो हमें अलग अलग दिखाई देगा, ठीक है ना? तो वो हमें स्पेसिफिक कांस्टेंट बैक्टीरिया डीएनए अमाउंट इसके अंदर एग्जांपल दिया है उसको आपको लर्न करना है। तो वीडियो को हमेशा शुरू से लेकर एंड तक देखते रहें और मैं आपके हमेशा साथ रहूंगा।